हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अभी हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, भगवान ना करे छोटी सी आपको प्रॉब्लम हो, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम को हम लोग बुद्धि लगा के पहले तो बड़ा कर देंगे। अगर आपके पास छोटी प्रॉब्लम है और आपका मन बिल्कुल ठीक है तो आपकी प्रॉब्लम फिनिश, ऑन द स्पॉट फिनिश। लेकिन आपका मन कमजोर है और बुद्धि है नहीं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है। आजकल जो हमें सिखाया जाता है मटेरियल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ की कोई वैल्यू नहीं है। जनरली हमारी ग्रोथ यही है, बेटर थॉट्स इंटरनली, बेटर थिंग्स एक्सटर्नली इज नॉट आवर ग्रोथ एक्चुअली। ये हमारी रियल ग्रोथ नहीं है। हमको लगता है ये ग्रोथ है लेकिन ये ग्रोथ नहीं है। हमारी रियल ग्रोथ है हमारे अंदर के शुद्ध सुंदर सुंदर विचार, हमारे थॉट्स। हम अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो इतना तो करो, उसके लिए बुरा मत सोचो। ये तो हम कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ सब सबके लिए अच्छा नहीं कर सकते, ये बात फैक्ट है। सब सबके लिए अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन ये तो सब कर सकते हैं, आप सबके लिए बुरा तो नहीं सोचो, बुरा तो मत करो। हरे कृष्णा। तो आज का हम विषय ले रहे हैं ग्रोथ, क्योंकि एवरीथिंग मेजर बाय द ग्रोथ, हाउ मच यू आर ग्रोइंग, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ग्रोथ को समझने से पहले हम एक सिद्धांत को समझेंगे। दो प्रकार की ग्रोथ होती है, बेटर थिंग एक्सटर्नली और बेटर थॉट इंटरनली। क्या दो चीजें बोली मैंने? बेटर थिंग एक्सटर्नली और बेटर थॉट इंटरनली। तो क्या ग्रोथ हमारी रेलेवेंस ग्रोथ है, एक्चुअल ग्रोथ है? हाथ खड़ा कर रेस कर सकते हैं, मैं पूछूंगा। इफ एनीवन वांट टू गिव आंसर दे कैन रेज देयर हैंड। आई सेड ग्रोथ मीन बेटर थिंग्स एक्सटर्नली, सेकंड इज बेटर थॉट इंटरनली। किसी को समझ में नहीं आया हो, हिंदी इंग्लिश समझ में आ गया? नहीं नहीं, मैंने पूछ बताना नहीं है, मैंने सिर्फ बोला है। हिंदी समझ में आ गई सबको क्या मतलब है? बेटर थिंग एक्सटर्नली मतलब बाहर से हर वस्तु हर चीज हमारे लिए बहुत ठीक है, एक। और दूसरा बेटर थॉट इंटरनली, वो भी एक ग्रोथ होती है, हमारे अंदर से हमारे विचार वो इंटरनली वो अच्छे हो रहे हैं। तो क्या बाहर चीजें अच्छी हो रही है, गाड़ी हो रहा है, बंगला हो रहा है और सब कुछ हो रहा है, और दूसरा है कि आपके अंदर विचार अच्छे आ रहे हैं। क्या आपको अच्छा लग रहा है? दोनों में से हाथ रेस, कोई बोलेगा नहीं हाथ रेस कर सकते, मैं पूछूंगा। ओके आप बताइए। हाँ, बेटर थॉट इंटरनली, राइट, वेरी राइट, दिस इज द राइट आंसर एक्चुअली। तो बेटर थॉट इंटरनली, दैट इज द बेस्ट वे आउट। इससे अच्छा कुछ नहीं है। हमारे विचार, सब कुछ तो हमारे विचारों पे ही है। हम विचार बना लेते ये गंदी है ये अच्छी है, अब वो गंदी है वो गंदी रहेगी, वो बेचारी कुछ भी अच्छा कर ले, क्योंकि थॉट आ गया है कि ये गंदी है तो ये गंदी है, वो अच्छी है तो वो अच्छी है ना? है ना? जैसे कि हम थॉट बना लेते हो गंदा है, वो कुछ अच्छा भी करता है, एक्टिंग कर रहा है ना? एक्टिंग कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, वो एक्टिंग कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है बट एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो गंदा है। लेकिन आपने उसके पीछे विचार बना लिया वो अच्छा है, वो आपको मार रहा है, बेचारा बहुत मन का अच्छा है, वैसे ही हाथ थोड़ा तेज चला रहता है। हाँ हाँ हाँ, वही वही जो एनीवे। तो गीता भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि ये जो हमारे जो ग्रोथ है ना, ये डिपेंड नहीं करती कि क्या हम कर रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं। एग्जीक्यूशन इज इम्पोर्टेंट, बट फिर भी जैसा विचार होगा वैसा एग्जीक्यूशन होगा। तो विचार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है भगवान राम और उनके भाई भरत, वो दोनों लड़ रहे थे कि तुम राजगद्दी संभालो। वो कहता नहीं तुम राजगद्दी संभालो। दे बोथ वर हैविंग द डिवाइन थॉट, और थिंग क्या थी, वस्तु क्या थी एक्सटर्नली? राज। और लेकिन इंटरनली क्या वस्तु मिली? इंटरनली क्या थी? विचार, थॉट्स। गीता में भगवान आपसे क्या कह रहे हैं? मुझे बंगला दे गाड़ी दे नहीं, भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो
मध्याजिमां नमस्करो मां वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि में। भगवान कह रहे अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमां नमस्करो मां वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसि में। मुझे अपना मन दे दे बस। तो आज हम समझेंगे मन का काम क्या है, बुद्धि का काम क्या है। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम क्या है? डिसीजन लेना। बुद्धि और कुछ नहीं करती, डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है। बुद्धि का ही काम है निर्णय लेना। और मन का काम क्या है? विचार। अब आपके मन में विचार आया कि दारू पीनी है या बियर पीनी है, आपका विचार गंदा है ना, दोनों गंदी चीजें हैं। तो आपका निर्णय, चाहे बुद्धि जितनी भी इंटेलिजेंट बुद्धि, निर्णय क्या लेगी? गलत। अब इतने बुद्धिमान लोग होते हैं, आप देखते हो कितने बुद्धिमान लोग हैं, है ना, इस संसार में, लेकिन गंदे मन के कारण उनके डिसीजन कैसे होते हैं? दे बुद्धिमान बट विचार गंदा है तो फिर गंदे डिसीजन लेते हैं ना। इतने बड़े बड़े, अभी आपने देखा ना कुछ टाइम पहले दिल्ली में कुछ डॉक्टर्स थे, है ना, डॉक्टर्स मतलब बुद्धिमान, पढ़ाई लिखाई करी है ना, लेकिन विचार क्या थे? आतंकवाद। तो निर्णय क्या हुआ? आतंकवाद। बुद्धि क्या है बेचारी? कुछ नहीं, नथिंग कैन डू। बुद्धि क्या कर रही है? क्या करेगी बुद्धि? बेचारी है वो तो निर्णय ले सकती है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बोतल के ऊपर लिखा है। बुद्धि कहती है वाह शराब है, मन कहता है पी ले यार, क्या फर्क पड़ा। बुद्धि निर्णय लगती है कभी कभी पीने से तो कुछ नहीं होता, कभी कभी पी लो, क्या फर्क पड़, कभी कभी नहीं, फिर रोज पीने लग जाता है। ऐसा ही तो शराबी, क्या शराबी में बुद्धिमान नहीं होता? वो शराबी इतना इंटेलिजेंट होता है, इतना धंधा करता है, 1.5 लाख की नौकरी, 2 लाख की। उसी शराबी की MNC में 2-2 लाख की नौकरी है। ऐसे कितने शराबियों को जानता हूँ, है ना, आपके लाइन में भी बहुत शराबी होंगे सारे, है ना, बहुत, है ना, बुद्धिमान भी होंगे। सब कर लेते, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर लेते फटाफट, टक 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 टक। 2-2 लाख सैलरी है भाई, 5-5 लाख, 1-1 करोड़ के पैकेजेस हैं लोगों के, नहीं है ना, बहुत बुद्धिमान है। लेकिन वो निर्णय क्या निकालते? सिर्फ दारू पीते हैं, है ना, चलो लड़ाई करते हैं, चलो चलो ये करते हैं, ये तो निर्णय निकालते हैं। जब तक आपका मन अच्छा नहीं होगा ना, आपकी बुद्धि कोई सपोर्टिव नहीं है, कोई कोई बहुत अच्छी नहीं है आपकी बुद्धि, बहुत अच्छे काम नहीं करेगी आपकी बुद्धि। क्या अच्छे काम करेगी? है बुद्धि है, बुद्धि लगा के आपने कुछ बिजनेस कर लिया, बिजनेस टाइकून बन गए, CA बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन आपने मन के ऊपर काम ही नहीं किया, विचार ही आपके अंदर नहीं है ना। हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अभी हमें कोई प्रॉब्लम आ गई, भगवान ना करे छोटी सी आपको प्रॉब्लम हो, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, अब क्या करोगे? छोटी प्रॉब्लम को कैसे दूर करोगे? छोटी प्रॉब्लम को हम लोग बुद्धि लगा के पहले तो बड़ा कर देंगे। सीरियसली, अगर आपके पास छोटी प्रॉब्लम है और आपका मन बिल्कुल ठीक है तो आपकी प्रॉब्लम फिनिश, ऑन द स्पॉट फिनिश। लेकिन आपका मन कमजोर है और बुद्धि है नहीं, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन जाती है। भगवान राम और भरत दोनों लड़ रहे हैं, तू राज संभाल, वो कहते तू राज संभाल, तू राज संभाल, कहते तू राज संभाल। बिकॉज उन दोनों के पास जो प्रिंसिपल्स है वो बहुत बड़े हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, इंटरनली उनके थॉट अच्छे। तो हम लोगों की जो आजकल जो हमें सिखाया जाता है मेटीरियल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने बोला ना आपसे, बेटर थिंग एक्सटर्नली मींस ग्रोथ, या बेटर थॉट्स इंटरनली इज ग्रोथ। जनरली हमारी ग्रोथ यही है, बेटर थॉट्स इंटरनली, बेटर थिंग्स एक्सटर्नली इज नॉट आवर ग्रोथ एक्चुअली। ये हमारी रियल ग्रोथ नहीं है, हमको लगता है ये ग्रोथ है लेकिन ये ग्रोथ नहीं है। हमारी रियल ग्रोथ है हमारे अंदर के शुद्ध सुंदर सुंदर विचार, हमारे थॉट्स। और हरेर भक्तस्य कुतो मत गुना मनोरथो धावतो अस्तो भाई। जो हरि का भक्त नहीं है उसके अंदर अच्छे विचार कहाँ से आएंगे, अच्छे गुण कहाँ से आएंगे? मनोरथो धावतो अस्तो भाई,
वो मन के रथ पे भागता रहेगा, कोई अच्छा नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं करता वो अच्छा, मन के रथ पे भागता है। तो मन के रथ पे नहीं भागना, हमें कृष्णा के रथ पे भागना, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के रथ पे भागा, हम लोग अपने रथ पे भागते हैं, मन के रथ पे। मन का रथ खतरनाक है भाई, मनोरथ है। हमें कृष्ण का रथ, जिस रथ पे बैठ के अर्जुन की विजय हो गई है ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर तत्र श्री विजय ध्रुति नीतिर मतिर मम। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जब तक आप ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतेम भजाम्यहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। भगवत गीता 4:11 भगवान बोलते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतेम भजाम्यहम्। अर्जुन, मेरा बड़ा सिंपल सा फिलॉसफी है, मैं कोई ज्यादा पंगे में नहीं हूं, जितना परसेंट आप मेरे पास आ रहे हो उतना परसेंट मुझसे ले लो, और उसके सिवा बोलते हो मेरे से ले लो। और उसके बाद क्या बोलते हैं, मम वर्तम अनुवर्तन्ते, सारे लोग मेरा ही अनुसरण कर रहे हैं। मनुष्य पार्थ सर्वस्व, सारे लोग, सब लोग भगवान का ही पाथ फॉलो कर रहे हैं। लेकिन भगवान का पाथ है, भगवान क्या करते हैं, जैसे आपका मन होता है वैसे आपको चीजें बना बना के देते रहते हैं, है सब भगवान का ही। कई लोग कहते हैं ना भगवान क्या हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, भगवान ही कर रहे हैं, और हम नहीं कर रहे, हमको लगता है हम कर रहे हैं। आपके लिए अगर सूर्य ना आए, आपके लिए अग्नि ना हो, आपके लिए जल ना हो, आपके लिए तो कौन दे रहा है आपको? अगर रूट कॉज देखो, ये कपड़ा कहाँ से आया? कपड़े का रूट कॉज क्या? कपास ऊन कहाँ से? सब भगवान का ही सृष्टि का भाग है। अब आज बेशक आप पास्ता खा लो या पिज्जा खा लो, सब है तो मैदा ही। मैदा क्या है? मैदा तो बाइफरकेशन है ऑफ आटा का, वीट का। सब आप वही खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो आप, और क्या खाते हो? समोसा, कचौड़ी, पकोड़ा, आलू। व्हाट्स सोर्स तो प्रकृति है ना। और भगवान बोलते हैं प्रकृति क्रियामाणे गुण कर्माणि सर्वश, प्रकृति क्रियामान है, और गुण और अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। अहंकारी व्यक्ति सोचता है मैं कर रहा हूँ, आई एम द डूअर। नो, यू आर नॉट अ डूअर। अगर हम गीता के स्टूडेंट हैं तो हम रियल स्टूडेंट हैं, हमारे पास रियल बुक ही यही है, रियल नॉलेज गीता में लिखी, और सब जगह तो कोई नॉलेज नहीं लिखी, वो आगे लेंगे इसमें। तो सब जगह कन्फ्लिक्ट है, ग्रोथ ही नहीं पता लोगों को, ग्रोथ करनी कहाँ पे। हमारी वास्तविक ग्रोथ डिपेंड करती है, क्या है हमारी वास्तविक ग्रोथ? क्या है? हाँ, बेटर थॉट्स इंटरनली। लेकिन हम जीवन क्या जीते हैं? बेटर थिंग्स एक्सटर्नली। ये बेटर थिंग्स एक्सटर्नली ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बेटर थॉट इंटरनली है ही नहीं कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राम जी भरत जी का एग्जांपल क्यों दिया जाता है? दोनों अपनी थिंग्स को छोड़ रहे हैं और एक प्रिंसिपल में आगे आ रहे हैं, गिविंग नेचर में आगे आ रहे हैं। वो कहते तू राज्य ले ले, वो कहते आप राज्य ले लो। वो कहते तू ले, कहते नहीं आप लो। दोनों भाई लड़ रहे हैं राज्य के लिए, राज्य नहीं चाहिए। दोनों के थॉट्स कितने डिवाइन है, कितने वही तो यहाँ पे बता रहे हैं। जो स्पिरिचुअलिटी है इज अ हायर डायमेंशन, उसको कहते हैं हायर डायमेंशन साइंस। स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस, बट हायर डायमेंशन साइंस। साइंस में और स्पिरिचुअलिटी में बहुत फर्क है। साइंस का जो आधार है वो है थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। साइंस यही करती है, पहले थ्योरी क्या करती है साइंस? मंडेन थ्योरी, वो थ्योरी जो जो हमको दिख रही है, जो समझ में आ रही है, उस पर थ्योरी लिख दी, उस पर थ्योरी लिख दी, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्योंकि थ्योरी मंडेन है तो एक्सपेरिमेंट क्या होंगे? और स्पिरिचुअलिटी कोई मंडेन थ्योरी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? फिलॉसफी और रिलीजन। रिलीजन का मतलब हम सोचते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सोचते हैं रिलीजन। नो, रिलीजन का मतलब है धर्म। धर्म वास्तव में क्या होता है? हम सोचते हैं हिंदू, ये तो पंथ है, बाद में बनाए गए। धर्म का मतलब, चीनी का धर्म है मिठास, आप किसी का धर्म किसी से खींच नहीं सकते। इमली का धर्म है खटास, नमक का धर्म है नमकीन। ये वास्तव में धर्म है जिसके बिना आप रह नहीं सकते। उस धर्म में आ जाओगे आप सुखी हो जाओगे। चीनी अगर मीठी नहीं है
तो 100 रुपए की भी महंगी है, 1 रुपए की भी महंगी है, सॉरी, है ना। चीनी अगर मीठी है तो 100 रुपए की भी खरीदी जा सकती है। आपको चीनी जैसा कुछ दे दिया जाए और क्या, देखो चीनी जैसी दिख रही है, 1 रुपए किलो है, ओ पूरा बोरा रख दे, 25 किलो का बोरा रख दिया, चाय में डाला, कोई स्वाद नहीं, क्या है ये, बेकार, हटा इसको, बोरे को फेंक दे बाहर। 1 रुपए किलो है, अरे कोई 1 रुपए कुछ फ्री में भी नहीं, लेके जगह घेर रही है, निकाल, नहीं। और वही चीनी 100 रुपए की पैकेट में मिल रही है, चल आधा किलो ही लिया, 50 की लिया, पैसा कम है, 50 की ले, वही डालने की, थोड़ी सी डालने की तो कुछ तो मिठास आएगी। तो वो अपने धर्म में बेस्ट है। नमक ले आओ, नमक 1 रुपए का भी अगर नमकीन नहीं है, किलो महंगा है, और अगर 500 रुपए किलो भी नमक हो गया तो आप खरीदोगे, है ना। कभी टमाटर प्याज महंगे, हम तो प्याज नहीं खाते, जब याद है आज से कुछ टाइम पहले प्याज बड़े महंगे हो गए थे, 100 रुपए 200 रुपए किलो, लोगों ने थोड़ा थोड़ा लेना बंद कर, थोड़ा थोड़ा लेना, है ना। टमाटर थोड़ा 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 जरूरत है। अब यही आप लोगों के सामने चिकन हो जाए 100 रुपये, आप खाते नहीं हो, आपके लिए क्या, सोच है फ्री का भी हो जाए आपके लिए तो यूजलेस है ना, बेकार, आपने खाना नहीं है। तो इसीलिए जब तक हमारी कोई नीड नहीं बनती तो उसके साथ हमारी ग्रीड भी नहीं बनती। तो इसीलिए हमको समझना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी, साइंस तो सिर्फ थ्योरी और एक्सपेरिमेंट्स है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी थ्योरी एक्सपेरिमेंट नहीं है। स्पिरिचुअलिटी फिलॉसफी है, फिलॉसफी प्लस रिलीजन। फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी मीन्स प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन, फिलॉसफी तो यही है। ज्यादातर आप देखो लोग आज 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 सो कॉल्ड अपने आप को धार्मिक बोलते हैं ना, और उन धार्मिक लोगों को धर्म ही नहीं पता क्या है। कभी कोई क्या कर रहा है, कभी कोई क्या कर रहा है। हमारे सनातन धर्म मंदिरों में क्या धर्म रह गया, कुछ धर्म नहीं है। जाओ टिक्का लगाओ, मिश्री लो, चरणामृत, वापस एजुकेशन है ही नहीं। हम पूरे विश्व के गुरु, सारा तगड़ा एजुकेशन हमारे पास, गीता हमारे पास, भागवत हमारे पास, ग्रंथ पुराण हमारे पास, वेद हमारे पास, लेकिन हमारे पास कुछ भी हो गया, हम बेकार है। हमको ये जो हम कर रहे हैं सो कॉल जाना आना, 1 रुपए का सामान भी नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। क्या समझ है हमको, क्या पता है अपने बारे में। 80% लोगों को तो ये 80 के 99% लोगों को ये नहीं पता कि गीता में कितने श्लोक है। कितने श्लोक है गीता में, 700। कितने अध्याय है गीता में, 18। किसको पता, नहीं पता लोगों। और हम हिंदू हैं, हम सो कॉल्ड सनातनी हैं, क्योंकि हमारा इंटरनल ग्रोथ ही नहीं हुआ, इंटरनली थॉट्स ही विचार नहीं हुए। अच्छे गुणों से अच्छे विचार बनते हैं, अच्छे विचार से ही अच्छा चरित्र बनता है, अच्छे चरित्र से ही अच्छा राष्ट्र बनता है, अच्छे राष्ट्र से ही अच्छा देश बनता है, अच्छे देश से ही पूरा अच्छा विश्व बनता है। तो एक अच्छे गुण से अच्छा विचार बनता है, एक अच्छे विचार से अच्छा चरित्र बनता है, अच्छे चरित्र से अच्छा राष्ट्र बनता है। तो अच्छे गुण ही नहीं है हमारे पास, इसलिए हमारे विचार गंदे हैं। और हमारे विचार गंदे हैं तो फिर हमारा चरित्र ही नहीं है। चरित्र होना चाहिए, चरित्र, पहले चरित्र थे लोगों के पास, धन कम था, चरित्र बड़ा था, है ना। पहले जो स्त्री थी बड़ी कंफर्टेबल घूमती थी, है ना, कहीं पर भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लोगों के पास चरित्र होते थे। अब स्त्रियां घबराती है ना, रात हो गई है हम नहीं जाए, पहले भी नहीं जाती थी लेकिन फिर भी लोगों के पास चरित्र थे। अब लोगों के पास चरित्र नहीं है, अब सब घबराते हैं। पहले लोग पड़ोसियों से थोड़ा मिलते थे, बात करते थे, समन्वय करते थे। अब पता नहीं, कोई पड़ोसी मुझे पैसा दे दो, मुझे फलाना दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे लोग कहते हैं यार इससे दूरी रहो, है ना, दूरी बनाओ। चरित्र नहीं है लोगों के पास, चरित्र खत्म, फिनिश। क्यों चरित्र खत्म? क्योंकि हमारे पास ना अच्छे विचार है, ना अच्छे गुण हम डेवलप करते। कौन गीता भागवत पढ़ता? कोई नहीं पढ़ता। आपके त्रिनगर में तो अभाग्यशाली हो, फिर भी यहाँ पे गीता भागवत की क्लासेस होती है। कम से कम आप चरित्र तो बना सकते हो, क्या करना है तो पता है आपको।
भगवान का नाम लेना है, भागवत पढ़नी है, गीता पढ़नी है, सेवाएं करनी है, लोगों को भगवान से जोड़ना है। आपको समझ तो है? लोगों को तो पता ही नहीं है, और सारे लोग चिंता में हैं, चिंतित हो सकते, ग्रस्त चिंता में। तो फिलॉसफी बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग बिना फिलॉसफी की भक्ति करते हैं, है ना। वो मैया 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 कर रहे हैं, मैया के पास। वो सैया 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 कर रहे हैं, सैया के पास। कोई ये कर रहा है, उसके पास, बाबा के पास, बापू का। कोई गीता भागवत से कौन सीखता है? कोई नहीं सीखता। और भगवान बिल्कुल गीता में सही बोल रहे हैं, मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। सभी मेरा अनुसरण कर रहे हैं। तो प्रभु आपका अनुसरण कर रहे हैं तो सब गलत कर रहे हैं। भगवान कहते हैं नहीं, वो गलत चाहते हैं, मैं गलत दे देता हूँ, मैं इनको देता हूँ, गलत यूज करते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, एक बच्चा अपने पिता से 100 रुपये मांगता है, पिता 100 रुपये दे देता है, पिता का कर्तव्य है, बच्चे को लालन पालन दे दिया। अब वो 100 रुपये का मैंगो शेक पिएगा या दारू पिएगा, वो तो बच्चे के हाथ में है ना, क्योंकि बच्चे के पास स्वतंत्र इच्छा है। भगवान ने हर जीव को फ्री विल दी है, जिसका वो सदुपयोग करे ज्ञान लेकर और अपने जीवन में उतार कर, या दुरुपयोग करे अपने जीवन में उतार कर, उसके हाथ में। अगर भगवान हर जगह हस्तक्षेप कर देंगे, हर जगह घुस जाएंगे, तो सृष्टि कैसे चलेगी? मजा ही नहीं आएगा भगवान को। हर जगह हस्तक्षेप छोड़ना थोड़ा किया जाता है। भगवान ऑप्शन देते हैं, आप करो, सही गलत आप करो या ना करो। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा नहीं है कि मेटीरियली आपको ग्रोथ नहीं करना है ना। बेटर थिंग एक्सटर्नली होना चाहिए, लेकिन बेटर थिंग एक्सटर्नली मीन्स के बेटर थिंग हाउ टू यूज एक्सटर्नली, हाउ टू यूज एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। एक्सटर्नली उसको कैसे यूज करते हो आप, लेकिन वो तभी सही से यूज कर पाओगे जब बेटर थॉट्स इंटरनली, जब आपके थॉट्स अच्छे हो जाएंगे, आपके विचार, हमारा विचार शुद्ध हो जाए, यही हमारी भक्ति है। हमारे जीवन की भक्ति की परिपक्व अवस्था हुई है जब हमारा विचार शुद्ध हो जाए। जब हम सोए या जब हम उठे या जब हम नींद में हो, जब हम जागते हो, सोते हो, हमारे विचार अच्छे रहे। हम सर्वेन सुखिनो भवन्तु, सर्वे संतु निरामय। हम सबके लिए अच्छा सोचने का प्रयास करें, किसी के लिए गलत ना सोचे ना करें। हम अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो इतना तो करो, उसके लिए बुरा मत सोचो। ये तो हम कर सकते हैं। मैं ये मानता हूं सब सबके लिए अच्छा नहीं कर सकते, ये बात फैक्ट है। सब सबके लिए अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन ये तो सब कर सकते हैं, आप सबके लिए बुरा तो नहीं सोचो, बुरा तो मत करो। अगर कोई करोड़पति है तो आपको क्या क्या उससे द्वेष करना, है ना। हम जब ये सोचते हैं ना, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि इसके पास इतना पैसा है, मेरे पास नहीं है, तो उसको क्या होता है, दुख होता है। दुख होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके पास इतनी भक्ति है, मैं कब इसके जैसा भक्त बनूंगा, ये दुख होना चाहिए। ये दुख अच्छा दुख है, ये दुख अच्छा दुख है, आपको सुख दे के जाएगा। लेकिन इसके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसके पास इतना अच्छा शरीर है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये इतना खूबसूरत है, ये इतनी खूबसूरत है, ये इतनी लंबाई है, जो जो भी है वो अच्छा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो कर्मों का फल है। आप कर्मों के फल के लिए क्यों रोते हो? वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा जो आपके साथ है। इसलिए कर्म और कर्म फल दोनों भगवान के साथ जोड़ने पड़ेंगे। कर्म मतलब भगवान का नाम लेना, भगवान के बारे में सुनना, और कर्म फल मतलब जो भी बेस्ट है उसको गलत जगह ना इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल चीजों में यूज करना, ये कर्म फल का उपयोग है। तो ये थॉट इज वंडरफुल थॉट, है ना। भक्त लोग इसी में जीते और किस में जीते, इसी में जीते। तो यंग एज जो, बिकॉज यू ऑल आर यूथ, और यूथ के बाद भगवान ने बहुत स्पेशल टाइम दिया है, यू हैव एनफ टाइम टू लिव। बड़े लोग तो खिसक जाते हैं, 60-70 में भक्ति करते हैं, खिसक जाते हैं, लेकिन बच्चे तो अभी जवान है, अभी तो बहुत कुछ है सीखने को। और अगर आप बचपन से स्पिरिचुअलिटी में बढ़ते रहोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि गीता में भगवान बोलते हैं, अंत काले क्षमा में स्मरण युक्ता कलेवर। अंत समय में जो मेरा स्मरण करता है उसकी वो गति होती है। स्मरण करने का, स्मरण कोई मिनटों में नहीं होता, स्मरण एक प्रोसेस है। जब बहुत श्रवण होता है और बहुत कीर्तन होता है, उसका फल है स्मरण।
अगर आप 60-70 साल में जाके भजन करोगे तो आपका श्रवण और कीर्तन का समय कम है, तो स्मरण होने का चांस भी कम है। लेकिन when you have started in your young age 20, 30, 40, maximum 40 तक, then you have enough time for स्मरण, है ना। सतत स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधाय सेव किंकर। तो हमारा ग्रोथ, एक तो रेगुलर ग्रोथ है, हमारी रेगुलर जीडीपी है। और रेगुलर जीडीपी क्या है? रेगुलर जीडीपी मीन्स, हाँ, एक्सटर्नली और इंटरनली, दैट इज आवर रेगुलर जीडीपी। और एक होता है हमारा फाइनेंशियली, है ना, 10 ईयर जीडीपी का जो स्केड्यूल है, 10 साल 5 साल, मेमोरेंडम जीडीपी जिसको कहते हैं, उसका क्या है? स्मरण। हमारा स्मरण, हमारे थॉट्स, व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ, हमारे थॉट्स कैसे जा रहे हैं, हमारा 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 रास्ता कैसा जा रहा है, हम कौन से रास्ते को चुन के हमारे थॉट्स को बड़ा कर रहे हैं। हमारे थॉट्स बड़े हो गए तो आप बड़े हो गए। बड़े थॉट्स क्या होते हैं? बड़े थॉट्स का मतलब क्या है? जो फुल ऑफ नॉलेज होते, पूरे ज्ञान से भरे हो, जिसके अंदर ज्ञान इंड्यूस हो, पूरा करुणा इंड्यूस हो, कृतज्ञता इंड्यूस हो, कृष्ण इंड्यूस हो। भक्ति को करना जितना मुश्किल नहीं है, जितना उसको समझना मुश्किल है। तो भक्ति को समझ के करना ही तो भक्ति है। भक्ति करना और उसको समझ के करना भक्ति है। जनरली आपको कोई इस टॉपिक्स पे कौन बोलता है? गीता पे कौन बोलता है? आप कभी देखते हो कोई शादी पार्टी में कोई गीता करता है? सारे लोग नाचते हैं, ओहो नाचो 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 नाचो, गाओ गाओ गाओ, है। नाचना गाना क्या है वास्तव में? नाचना गाना मतलब यू आर एक्सप्रेसिंग योर हैप्पीनेस, you feel you are happy. Do you feel you are happy? Then after marriage, why you are so worried? हाँ? नाच गा लिया, शादी कर ली, फिर अब रो क्यों रहे हो? पत्नी ऐसी हो गई, पति ऐसा हो गया, समान नहीं है समान। क्योंकि ये जो टेम्परेरी आप चीजें जो चुनते हो ना, इनका कोई बहुत परमानेंट रिलेवेंस नहीं है। मैं कहता हूँ आप जो भी लाइफ में टेम्परेरी चीज चुन रहे हो, उसके साथ भगवान को परमानेंट क्यों नहीं जोड़ते हो? आपका सबसे क्लोज, हमें नहीं पता, हमारा क्लोजेस्ट रिलेशन भगवान है। हम सोचते हैं हमारा पति से बच्चों से, नो, एवरी बर्थ विल गेट न्यू चिल्ड्रन, न्यू हस्बैंड, न्यू वाइफ। एक जन्म मनुष्य का है तो मनुष्य हुए तो लड़की स्त्री मिल गई, अगला जन्म बंदर का हुआ तो बंदरिया मिल गई, फिर हाथी हुए तो हथनी मिल गई। डिफरेंट टाइप ऑफ हथनी, बिल्ली, है ना, वो जो भी है। लेकिन भगवान से आपका सनातन, और भगवान गीता में रिवील कर रहे हैं, ममे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। हमारा भगवान से सनातन संबंध है, इसलिए तो हमारा धर्म सनातन है। सनातन धर्म का मतलब क्या है लोगों को नहीं पता। सनातन धर्म का मतलब हिंदू नो, सनातन धर्म का मतलब हमारा भगवान से सनातन संबंध है। हम किसी भी योनि में रहेंगे, भगवान से संबंध है। और इसको हम इतना लाइट लेते हैं कि बस बिल्कुल लाइट ले लेते हैं। आपको पता है भगवान गीता में बोलते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युद्धस्य मयि अर्पितं मनः बुद्धि माम वेत्ति संशय। हे अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, किसी भी स्थिति में तू है, माम अनुस्मरन् युद्धस्य, मेरा अनुस्मरण कर और युद्ध कर। ये जीवन जो आप जी रहे हो ना, ये घर का जीवन और ये जीवन, ये 20% है, 80% है स्पिरिचुअलिटी, भक्ति। बस हम जब एग्जाम देने जाते हैं, प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का, 20 में से 20 भी ले आओगे तो 20 ही रहेगा, और 80 में से 15 लाए तो 35 नंबर बनेंगे। इसलिए संसार में आप टॉप भी कर लोगे, बेस्ट भी कर लोगे तो 20 ही मार्क्स आएंगे बस। ये गीता बताती है। तो उसमें तो आप वैसे भी कुछ भी करो, कर्मा थ्योरी है, आपको जो मिलना है, आपको बच्चा वैसे मिलना है, पति वैसा मिलना है, घर वैसा मिलना है, कौन सा आपने, अच्छा कोई जो किसी ने अपनी माता को किसी ने चूज किया था, मुझे ऐसी मम्मी चाहिए,
है, यू चूज वो चूज। ऐसी मम्मी चाहिए नहीं, मम्मी बाय डिफॉल्ट मिल गई, पतली मिल गई, मोटी मिल गई, लंबी मिल गई, छोटी मिल गई, बीमार मिल गई, ठीक मिल गई कोई चॉइस नहीं है, भगवान ने दे दी मम्मी, आ गई हमारी मम्मी, है ना। बाय चांस मिली ना, चांस लगाया कि तुक्का मारा, बाय चांस, सब बाय चांस हो रहा है। अब बच्चे भी बाय चांस मिल गए, किसी को बेटा मिल गया, किसी को बेटी मिल गई, किसी को बेटा मिल गया बुद्धू, किसी को समझदार, किसी को लंबा, छोटा मोटा, सब कुछ बाय चांस ये सब चीजें आपके हाथ में ही नहीं थी, आपको मिल गई। ये 20% कोर्स है लाइफ का। कितना परसेंट? एंड वी आर सीरियस ऑन 20%। प्रैक्टिकल अच्छा हो जाए बस। अरे मेन एग्जाम भी देना भाई, उसकी तैयारी करना, उसके लिए नो प्रिपरेशन फॉर आवर मेन कोर्स एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रैक्टिकल। ठीक है, 20 में से 20, फाइन, बहुत अच्छा जीवन जिया, बहुत अच्छा फैमिली लाइफ जिया, फर्स्ट क्लास, will get 20 out of 20, wow! But rest of 80 marks, oh, you just got 10 marks. Oh, why? Because you were not concentrated. Why? Because more focus on practical. Okay. What now you'll have to do? You'll have to concentrate now. तो अब क्या अगला जन्म? Now concentrate. But still on next जीवन बंदर उछलने में लग गए फिर से। This is all about. इसलिए हम लोग अपने ग्रोथ नहीं हो पाती, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही हमारी एक्चुअल ग्रोथ है। हमारी मैटेरियल ग्रोथ तो होगी भैया। आप में से किसी ने इनवाइट किया मेरा सफेद बाल आ जाए? किसने इनवाइट किया? ओह नो इनविटेशन, ऑटोमेटिकली वेलकम, आओ मैं आ रहा हूं। किसी ने इनवाइट किया मेरे दांत में कीड़ा लग जाए? अपने आप लग गया कीड़ा, आ जा। कहां से आया पता नहीं, लग गया। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशम विहीनम जातम टुंडम वृद्धो याति कृत्वा दंडम तथापि न मुच्यते आशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। अंगम गलितम, हमारे अंग गल रहे हैं भैया। जब जवान थे तो हमारे अंग कितने स्ट्रांग थे। अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल झड़ जाते हैं जैसे थोड़े बड़े होते हैं तो, है ना। दशम विहीनम, आंखें कमजोर, जातम टुंडम, दांत वृद्धो याति घृत्वा दंडम, बुढ़े हो जाते डंडा जाता, तथापि न मुच्यते, फिर भी ना मुच्यते आशा पिंडम, आशाएं है। तो बताते हैं शंकराचार्य, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति। हे मूढ़मति, अब तो गोविंद भज ले, सब देख ही लिया तूने, बाल गंजे होते हुए, दांत टूटते हुए, आंखें कमजोर होते हुए, अब तो गोविंद ले ले। नहीं, अभी भी नहीं लेंगे। कब नहीं, क्यों नहीं लेंगे? कभी अभी बुढ़ापा है, अभी भी रसगुल्ला खाना है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन खाना है, गुलाब जामुन है। फिर क्या फायदा? भजन करो, भगवान का नाम लो, कलयुग केवल है नाम आधार। हमारी ग्रोथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होनी चाहिए। मटेरियल जैसे ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ते रहना चाहिए। हमारा धीरे धीरे भय खत्म होना चाहिए, आसक्ति खत्म होनी चाहिए, नॉलेज बढ़नी चाहिए, रियलिटी की तरफ जीव। थोड़ा रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। प्रॉब्लम पता है कि हम रियलिटी से दूर भागते हैं। जैसे एक बाल दो बाल सफेद होते हैं, फटाफट डाई कर ले, रियलिटी क्लोज, है ना। आंखें थोड़ी कमजोर होती है, लेंस लगा लो, किसी को क्या पता अंदर क्या है ना। रियलिटी को बंद कर दो। ये सब सिम्टम्स है। व्हाई ऑल दिस सिम्टम हैज वी हैव? बिकॉज दिस इज द प्रूफ कि सब कुछ यहाँ पे डिडक्शन मोड में है, रिडक्शन मोड में, डेप्रिसिएशन मोड में है यहाँ पे सब कुछ। हम वी आर लिविंग और वी आर लीविंग। क्या? What actually is? We are living. We are not living actually. We are living in such a way that we are living. लिविंग का मतलब है जीना, और लिविंग का मतलब छोड़ना। तो वी आर लिविंग इन सच वे, हम ऐसे जी रहे हैं कि वी आर लिविंग एवरीथिंग, हम सब कुछ छूटता जा रहा है ना। कुछ भी आप क्या सोचते हो, एक 20 साल की कन्या या 18, 20, 25 साल तक लड़की मान लो, 22, 20, 22, 25, वो एक कन्या और एक
एक 50 साल की वृद्ध कन्या, कन्या तो नहीं, आंटी, आंटी नहीं, माता जी, वो माता जी जितना भी मेकअप करके जाए, हीरोइन ये फाक फाक फाक, आई एम रेडी, आई एम गोइंग आउट, है ना। तो हम कोई आएगा, कोई जाता हुआ आएगा ना कि माता जी नमस्ते, अरे मैं तो तैयार घूम रही हूँ, वो माता जी नमस्ते कर रहे हैं, और एक 20 साल की लड़की कोई तैयार नहीं है, वो आराम से जा रही है ना, बट स्टिल पीपल फॉलो, व्हाई? दिस इज द रीजन, दिस इज ऑल अबाउट। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट देन मेटेरियल ग्रोथ। हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, स्पिरिचुअली हमको इंक्लाइन होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो यही हमको कहना था कि हमारी ग्रोथ डिपेंड ये नहीं करती कि कितना एक्सटर्नली हम वस्तुओं में है, ये डिपेंड करता है कितना इंटरनली हम विचारों में बढ़ रहे हैं। अच्छे विचार बढ़ते हैं अच्छे ज्ञान से, और अच्छा ज्ञान मिलता है अच्छी एसोसिएशन में, और अच्छी एसोसिएशन में अच्छा ज्ञान केवल गीता का ज्ञान है, भागवत का ज्ञान है, इसके सिवा सब बेकार है। और यही ज्ञान के ऊपर अगर हम मेहनत करते हैं तो वही विज्ञान बन जाता है, ठीक है। हरे कृष्णा।